हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 के आगे के एग्जाम्पल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1 2 3। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। अब हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स रह गए हैं वो इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गया है, मैंक मेड अ बर्ड पाथ for his garden in the shape of a cylinder with hemisphere depression at one end। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैंक ने क्या बनाया है, एक बर्ड बाथ बनाया है, चिड़ियों के नहाने के लिए एक बात क्या टफ बनाया जो भी है, ठीक है। कुछ इस शेप का आएगा, उसका शेप कैसा है, सिलेंडर शेप का है और विथ हेमिस्फीयर डिप्रेशन एट वन एंड। और जो सिलेंडर शेप है ना, उसके एक एंड में डिप्रेशन का मतलब हेमिस्फीयर शेप में एक गड्ढा खोदा गया, डिप्रेशन का यहाँ पे मतलब है गड्ढा खोदा गया एक एंड पर। ये जो हमारा इस तरीके सिलेंडर है, तो इसके एक सिलेंडर के एक शेप में डिप्रेशन किया है, कैसे शेप में, हेमिस्फीयर के शेप में गड्ढा खोद दिया गया है। और जो हमारा सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी दी है, इसकी हाइट दी है 1.4 सेंटीमीटर। और जो इसकी रेडियस है, रेडियस कितनी दी है, इसकी 30 सेंटीमीटर रेडियस दी है। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस बर्ड बात का। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बाहर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हम इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पूरा कर्व ले लेंगे। कर्व सरफेस एरिया जिसकी ये भी तो हमारे क्या है, एक सिलेंडर शेप में कर्व सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। और साथ में ये जो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर बन रहा है, इसको फाइंड कर लेंगे। हेमिस्फीयर को किस तरीके से करेंगे, ये जो नीचे का देखो, ये एक बात बताओ, ये यहाँ पे तो खाली छोड़ दिया गया होगा, तो इसको तो हम फाइंड नहीं करेंगे, सीधा इसका भी हमारे लिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिख रहे हैं हेमिस्फीयर का, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हम तब लगाते तब हमारे ये वाला एरिया और फाइंड करना पड़ता। ये वाला एरिया हमको फाइंड नहीं करना, सिर्फ ये अंदर का ये वाला, ये जो बाहर का कर्व सरफेस एरिया है ये। अब आपको लग रहा होगा कि सिलेंडर का तो हम सिलेंडर के नीचे ये जो है, ये जो इसको तो फाइंड करेंगे, नहीं इसको हम फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या लगी है, स्टैंड लगी है, इसलिए इसके चक्कर में हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। और वैसे भी हम इसको ज़मीन पर रख देंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से ही करा गया है, ये नीचे का सरफेस एरिया नहीं लिया गया है। वैसे तो सरफेस एरिया लेना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे नीचे का सरफेस एरिया नहीं लिया है, इसलिए हम भी नहीं लेंगे। उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब इसको नीचे रख देंगे तो ये छुप जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको पेंट नहीं कर सकते। आप ऐसे समझो, हम इसे पेंट करेंगे तो कितना पार्ट पेंट कर सकते हैं, जब हम इसको ज़मीन पर रख देंगे तो ये तो पेंट नहीं हो पाएगा नीचे का, ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया पेंट हो जाएगा और अंदर का सरफेस एरिया हो जाएगा जी हेमिस्फीयर उसका। तो इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर देंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो आपको इतनी कंफ्यूज हो रही होगी कि हमने ये नीचे का ऐड और पोर्शन होगा, नहीं नीचे का ऐड पोर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड लगी हुई है, साथ ही साथ में हम इसको ज़मीन पर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब पेंट करेंगे तो ये नीचे का एरिया पेंट नहीं हो पाया करेगा, ठीक है। आप ऐसे समझा करो, ठीक है। नहीं तो आप नीचे का एरिया भी ऐड करने लगे, नहीं यहाँ पे नीचे का एरिया ऐड नहीं होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। अब यहाँ पे लेकिन देखो 2 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में से r कॉमन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी रेडियस हमारी कितनी होगी, 30 होगी, क्योंकि ये भी इसी में डिप्रेस किया गया, मतलब यहीं से खोदा गया, तो इसकी भी रेडियस क्या है, सेम है। ये आपकी बुक में डायग्राम गिवन हैगा, ठीक है। तो हमने r भी कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या, यहाँ पे h बचा है और यहाँ पे r बचा है। 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। रेडियस हमारी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। अब हाइट इसकी कितनी, 1.4 मीटर में दी है, तो ये मीटर में, और ये हमारी किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो हम सेंटीमीटर में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 145। और यहाँ प्लस रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी 30। और अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 30, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 से 5 6 7 175।
अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 25 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25 इंटू 5, 25 इंटू 2 50 और इन दोनों का इंटू करेंगे 66, यही आएगा। और इसको और करेंगे तो आंसर हमारा डायरेक्ट निकल के आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे होगा स्क्वायर होगा, हमने क्यूब नहीं होगा, वॉल्यूम में लगेंगे क्यूब। ठीक है, ये निकल आएगा, सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, शांता रन्स इन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शांता है ना एक इंडस्ट्री चला रही है, किसके अंदर चला रही है, शेड। शेड का मतलब होता है टीन, उसने टीन की एक इंडस्ट्री बनाई है और उसके अंदर वो अपनी इंडस्ट्री को चला रही है। और जो शेड है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, जिसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया है आधे हाफ सिलेंडर को। देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से था, ये कुछ डायग्राम इस तरीके से है। ठीक है, ये सबसे पहले हाफ सिलेंडर बना लेंगे, ये आपकी बुक में गिवन है, मैं थोड़ा ये इस तरीके से आपकी बुक में गिवन हैगा। ठीक है, ये इस तरीके से उसने बताया क्या, एक क्यूबॉइड शेप का, उसके ऊपर हाफ सिलेंडर, तो हमने इसको क्या कर दिया, हाफ सिलेंडर रख दिया है। आगे क्या बोला है, देखो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड हैगा, इसके ऊपर आधा सिलेंडर बनाया तो हमने ये हाफ सिलेंडर बना दिया है। आगे क्या बोला है, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 और 15 सेंट। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ रहता है, हाइट रहता है। तो सबसे पहली डायमेंशन होती है इस तरीके से, उसमें होता है लेंथ, फिर दूसरे नंबर पर रहती है वो ब्रेथ होती है, और जो तीसरे नंबर पे होती है वो हाइट। तो इसमें हमारे पास हाइट की अभी कोई बात नहीं की है, तो लेंथ कितनी दी है 7, और ये जो ब्रेथ होगी वो कितनी दी है 15 दी है। आगे बोला है द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन है 8 सेंटीमीटर 8 मीटर। जो क्यूबॉइड इस पोर्शन की हाइट कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। आगे क्या बोला गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो हमारे लिए क्या बताना है, एयर का वॉल्यूम बताना है शेड के अंदर, कि कितनी एयर होगी शेड के अंदर। एक तरीके से इसका पूरे का वॉल्यूम ही पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने पूरे में क्या होगी, एयर होगी। जैसे कि आपका घर है, अब आपके घर में जितनी जगह बची है उस जगह में क्या है, एयर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अब इसके अंदर जितनी भी एयर जगह बची उसके अंदर क्या है, एयर। तो ये तो अभी तो कुछ आगे तो बोल नहीं गया, तो हमें इस पूरे में बताना है कितनी एयर है। आगे की बात बाद में करेंगे, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड, किस में कर देंगे, अब शेड में किस तरीके, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, इसमें प्लस कर देंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो एक बात सुनो यहाँ पे, अब हमने वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें यहाँ पे हाफ सिलेंडर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 को एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे लिए 22/7 यूज़ करनी है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7। अब रेडियस, अब रेडियस इसकी कितनी दी है, अब देखो ये जो लेंथ है यही तो इसकी रेडियस होगी, क्यों, यही तो, ये देखो ऊपर जो सिलेंडर भर रहा है ये जो इसकी लेंथ है उतनी ही पे, तो ये पूरा इसका ये डायमीटर है 7, इसका हाफ कर देंगे तो हमारे लिए रेडियस मिल जाएगी। तो हम इसको हाफ कर दिया, लेकिन रेडियस पे स्क्वायर है 2 बार है तो हम 2 बार इंटू कर देंगे। और हाइट, हाइट इसकी क्या होगी, ये देखो ये जो सिलेंडर का यही तो इसकी हाइट है, तो यहाँ पे बेस, ये बेस है तो यही क्या हो जाएगी इसकी हाइट, इंटू में 15, यहाँ पे ये प्लस लेंथ। अब देखो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 15, इंटू में 8। अब इनको वैल्यूज को कैंसिल करते हैं, इस 2 से करेंगे तो यहाँ पे 11 बच जाएगा, 7 से 7 एक 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, उनको आपस में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 77 इंटू में 55, इसका इसके साथ, और अपॉन में बच गया हमारा 4, प्लस इन दोनों को, इन तीनों का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट इंटू करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हम इन दोनों का इंटू कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 55। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, नहीं हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 2
288.7 प्लस 480। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 75 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 211। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने, ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी ये। अब आगे बोला फर्दर, अब हमको सपोज करना है, सपोज दैट मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइड आ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब देखो हमारी वॉल्यूम दिया गया है, किसका दिया गया है, हमें सपोज करना है इसके अंदर कुछ मशीन्स रखी हुई हैं। क्या इसके अंदर जो मशीन्स रखी हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, कितना स्पेस 300 मीटर क्यूब, एंड इसके अंदर 20 वर्कर्स हैं, और जो ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाइड अबाउट 0 पॉइंट, यहाँ पे होगा 0.08 मीटर क्यूब स्पेस, और जो इसके अंदर जो वर्कर्स हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, 0.08 स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, जो इसके अंदर वर्कर्स है। आगे बोला, आगे क्या बोला गया है, हमारे लिए बताना हाउ मच एयर इज इन द शेड, हमें बताना है अब इसके अंदर कितनी एयर बची होगी। कब, जब इसके अंदर ये मशीन का वॉल्यूम हटा दें, और साथ में ये मैन है इनका वॉल्यूम हटा दें, और फिर देखेंगे इसमें कितना है। तो ये तो हमारा टोटल निकल के है, तो अभी टोटल को हम एज इट इज निकालते हैं। अब आगे की बात आगे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रफ करता हूं। देखो ये तो हमारा टोटल वॉल्यूम दिया है। ठीक है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। यदि हम इस टोटल वॉल्यूम में से जो भी हमारी मशीन्स हैं इनका वॉल्यूम माइनस कर दें, और जो 20 वर्कर्स हैं जो जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं उनका माइनस कर देंगे, तो हम किस में से, टोटल में से, तो हमारे लिए लेफ्ट एयर बची जाएगी, कितनी एयर बची है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही, 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स, बाय 20 वर्कर्स, और एक वर्कर की हमारे पास कितनी है 0.08, और इसमें हम 20 का इंटू कर देंगे तो हमारे लिए 20 वर्कर की निकल के जाएगी। तो हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मीटर क्यूब, ये हमारी इन दोनों को निकल के आई। अब इन दोनों को इन दोनों में से इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इज लेफ्ट इन द शेड। टोटल हमारे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मशीनरी एंड वर्कर्स। ठीक है, ये आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो। टोटल वॉल्यूम कितना दिया 112 माइनस 0.4। अब माइनस किसके शो कर दें, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस कर देते हैं, मशीनरी इसका कितना दिया है, और माइनस कर देते हैं किसका, वर्कर्स का 1.6। ठीक है, और ये तो दोनों माइनस किए तो आपस में माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। अब इसमें से जो भी आपका आंसर होगा वो आप निकल के जाएगा, कितना जाएगा हमारा, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 382.5, ये हमारा इसका आंसर निकल के जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम की बात करी थी इसलिए हमने यहाँ पे मीटर क्यूब लगाया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास एज शोन इन फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज अ स्फेरिकल एराइज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक जूस सेलर हैगा, वो क्या कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए क्या कर रहा है, जूस सेल कर रहा है, किसमें, ग्लास में। और जो ग्लास है, ग्लास का इनर डायमीटर कैसा हैगा, इनर डायमीटर हैगा ना, वो कितना हैगा, उसका इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा, और जो किस शेप में हैगा, वो सिलेंडर शेप में होगा। एंड द बॉटम ऑफ द ग्लास, ग्लास के नीचे क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर को लगाया गया है जिससे इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए, जूस की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए। अब देखो ये इस तरीके से उन्होंने नीचे लगा दिया, अब वो ये सिर्फ इतने इतने पोर्शन में जूस होगा, अब ये नीचे वाले पोर्शन में जूस नहीं जाएगा, उसने रिड्यूस कर दिया। आगे बोला इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, और जो ग्लास है इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास।
देखो हमें एपरेंट कैपेसिटी का कहने का मतलब ये है वास्तव में उसकी कितनी कैपेसिटी होना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम एपरेंट कैपेसिटी। जिसकी ये गिलास है, ये उसकी एपरेंट कैपेसिटी होती, लेकिन उन्होंने हेमिस्फीयर लगा दिया, तो ये क्या अभी एक्चुअल में कैपेसिटी है, ये एक्चुअल में कैपेसिटी अभी एक्चुअल मतलब जो अभी कैपेसिटी क्यों, क्योंकि इसके नीचे ये हो गई हमारी एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी कब बोलेंगे, जब इसमें से हम हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे, हेमिस्फीयर का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपरेंट कैपेसिटी का। सॉल्यूशन, एपरेंट कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी को क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीधा हम सिलेंडर का लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं ऐड करेंगे, तो ये होगी इसकी एपरेंट कैपेसिटी। तो हम सीधा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमारे लिए 3.14 यूज़ करनी है इनटू रेडियस। अब देखो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल के जाएगी। और इसकी हाइट हमारे पास कितनी दी है, 10, तो हमने यहाँ पे 10। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 157, इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा। 1.57 इंटू 5, 5 या 25, 25 इंटू 5 125। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, हम इंटू करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इंटू करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, हमारा आंसर निकल के जाएगा 19.65। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये तो एपरेंट, अब एक्चुअल कैपेसिटी निकालते हैं। तो एक्चुअल कैपेसिटी में क्या कर देंगे, इसमें से हम हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे। ये एपरेंट कैपेसिटी मतलब, एक मिनट में, अपन को जरूरी नहीं है इस तरीके से नहीं, हम सीधा क्या निकालते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी निकालते हैं। तो मैं पहले से रफ कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्चुअल कैपेसिटी किस तरीके से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से ये पूरा ग्लास सिलेंडर, इसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, पाई आर क्यूब, 3/2 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इसके देखो, अब यहाँ पे क्या देखो, अभी हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो अभी निकाला था, जस्ट निकाला था, तब कितना आ रहा था, 19 पॉइंट के समथिंग आ रहा, कितना आ रहा था, 19 पॉइंट ये आ रहा था, ठीक है। अब इसमें से इसको सॉल्व कर देते हैं। 3/2 पाई की वैल्यू 22/7, इसका भी रेडियस कितना आएगा, 5/2 इंटू में 5/2, ठीक है। अब हम इसको सबको माइनस, अब देखो ये 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 पॉइंट ये। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 125 इंटू में इसमें से 125 इंटू में 170, इसको एज इट इज। अब ये इसमें से क्या बचेगा, ये 3 बचा है और 2 बचा है, दोनों कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इंटू करेंगे तो हमारा सेम यही आंसर आएगा 19.67। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो हम जैसे ही 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के जाएगा, एक मिनट, ये पॉइंट ना यहाँ पे लगता है, ये यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम इसको 6 से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के जाएगा, जैसे ही हमने आंसर 6 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के जाएगा 32.75। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 19 माइनस कर देंगे 23.72, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर निकल गया। ये आप कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, मेन है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम था तो यहाँ पे क्यूब में होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसे नोट करो।